अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात होती है तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने हाथ के निशान पर चुनाव लड़े। तो इसमें क्या लग रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है तो सबसे पहले कैंडिडेट का सवाल उठता है कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए। मेयर की अगर बात करें तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट तैयार हैं? आपको लगता है कि सुमिता सिंह एक मजबूत कैंडिडेट है जो कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव लड़े तो क्या त्रिलोचन सिंह भी कैंडिडेट हो सकती है मेयर के? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि उदयभान जी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसे भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं। अब मैं आपके साथ कंवरपाल। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर आहट जो है हरियाणा में तेज हो गई है। कहीं ना कहीं भाजपा लगभग सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है। वही सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा में 10 नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ नगर पालिका और नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। अब इन चुनाव में क्या कांग्रेस सिंबल पर अपने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज करनाल जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद कंवरपाल जी, आपके चैनल का धन्यवाद। त्रिलोचन जी, जैसा कि कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, लगभग तय है भाजपा का सिंबल पर चुनाव लड़ना, यानी कि कमल के निशान पर भाजपा चाहे वो नगर निगम मेयर का चुनाव हो, चेयरमैन का चुनाव हो, या फिर कह लें कि MC जो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसमें सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि सब हर कोई जानना चाहता है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात होती है तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने हाथ के निशान पर चुनाव लड़े। तो इसमें क्या लग रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, लास्ट ईयर उदयभान जी व हुड्डा साहब ने डिक्लेयर किया था भी हरियाणा के जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो ब्लॉक समिति के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे चेयरमैन के हों, नगर निगम के, वो हम सिंबल पे ही लड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले उदयभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई फोन के ऊपर। उन्होंने भी ये संकेत दिए कि हम सिंबल के ऊपर ही चुनाव लड़ाएंगे। देखो आगे अब मीटिंग जब होगी इसमें क्या तय होता है, लेकिन लगभग सिंबल पे ही चुनाव लड़ाने का फैसला हो चुका है। मतलब कांग्रेस चाह रही है कि हम भी जैसे भाजपा हर बार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं संकेत आ रहे हैं कि सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, देखिए हुड्डा साहब ने भी लास्ट ईयर कहा था, मैंने आपको जैसे बताया अभी, और उदयभान जी से मेरी अभी 2 दिन पहले ही बात हुई। उन्होंने यही संकेत दिया कि हम सिंबल पे ही लड़ाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो चेयरमैन के लायक हैं या पार्षद लायक हैं, उनको लड़ाया जाएगा सिंबल पे। तो मुझे लगता है आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अपने डिक्लेयर कर देगी जो उन्होंने घोषणा करनी होगी। तो अगर सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है तो सबसे पहले कैंडिडेट का सवाल उठता है कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए। मेयर की अगर बात करें तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट तैयार हैं? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी भी किसको सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन निजी राय अलग हो सकती है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ से। अशोक राणा जी तैयारी कर रहे हैं, अभी मनोज वधवा जी जो 4 महीने पहले कांग्रेस में आए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, गब्बा फैमिली कर रही है, अपने रानी कंबोज कर रही है, गुरिंद्र कौर कर रही है, चंदेल जी कर रहे हैं, ऐसे और भी कई साथी होंगे जो कर रहे हैं। लेकिन मेरी निजी जो राय है, मैं चाहूंगा कि 1 महीना पहले सुमिता सिंह जो पहले भी चेयरमैन रह चुकी है कमेटी की, म्यूनिसिपल कमेटी की, और 2 बार MLA रह चुकी है, अभी 1 महीना पहले उन्होंने चुनाव भी लड़ा है जिसमें 56,000 के करीब वोट लिए हैं। तो मैं चाहूंगा अगर पार्टी हाईकमान उनको टिकट दे लड़ने के लिए तो बहुत बड़ा बेहतर हमारा सिस्टम हो सकता है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है, हम जीत सकते हैं अगर सुमिता सिंह को लड़ाया जाए। अगर वो नहीं लड़ना चाहती है, नहीं लड़ाया जाता पार्टी की तरफ से, तो जिसको पार्टी टिकट देगी हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके उसको जिला परिषद का और जो भी चुनाव आएंगे या नगर निगम के जो भी चुनाव आएंगे उसमें भरपूर मदद करेंगे और जिताने के लाएंगे। मतलब आपको लगता है कि सुमिता सिंह एक मजबूत कैंडिडेट है
जो कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव लड़े तो? देखिए, जब मैंने 4 महीने पहले चुनाव लड़ा था तो मेरे को 54,000 के करीब वोट मिली थी। तो मेरे को सुमिता सिंह को मेरे से 1,000 वोट बढ़ के मिली है। तो इसलिए वो फर्स्ट आ चुकी है और महिला है, पहले रह चुकी है, एमएलए रह चुकी है 2 बार, करनाल की गली गली जानती है। तो अभी बहुत सारे पार्षद बीजेपी छोड़ के उसके साथ आए भी थे। अगर वो पार्षद कांग्रेस में टिके रहते हैं सुमिता सिंह के माध्यम से, और सुमिता सिंह को उन्होंने सहयोग भी किया, तो मैं चाहूंगा भी वही लड़े और वो जीत सकती है, क्योंकि करनाल की बेटी है, करनाल की शान है, करनाल में रही है वो, और पहले वो अपनी सेवाएं दे चुकी है कमेटी को, म्यूनसिपल कमेटी को। वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं लड़ते तो अगर महिला को लड़ाना है तो रानी कमोज एक बेहतर हमारे पास है, बीसी भी है और महिला भी है, पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, तेज तरार है। उसके अलावा अशोक राणा जी हैं, मनोज वधवा जी हैं, गवा फैमिली है, गुरिंदर कौर है, चंदेल जी हैं, और भी कई हो सकते हैं चेहरे कांग्रेस के, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ सुमिता सिंह मजबूत है। तो आप मतलब जैसे कि आपने बताया कि 4 महीने पहले आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद सुमिता सिंह ने चुनाव लड़ा, 1000 कुछ वोट जो सुमिता सिंह आपसे ज्यादा लेके गई है, तो 1000 वोट को आप काफी ज्यादा मान रहे हैं? देखिए, एक नंबर भी अगर ले लिया जाए तो लोगों में मेरिट आ जाती है। एक आए, किसी का नंबर 90% आए हैं तो एक का 91% आ गया, तो वो मेरिट मान ली जाती है। आपके सामने मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, और उनके सामने एक आम कैंडिडेट जो थे वो थे। लेकिन लोगों की पसंद की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों को 1% उससे कम पसंद आया। अभी की अगर जो हमारे बूथ थे, अगर 12 बूथ बड़ा, उनकी अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो फिर तो स्मिता सिंह मेरे से पिछड़ रही है 885 वोट से। लेकिन क्योंकि लोगों की निगाह में वो मेरे से आगे है, तो परसेंटेज ही देखी जाती है, उसमें वो 1000 वोट फालतू ले चुकी है, तो उसको लड़ाया जाए तो मैं उसके साथ ईमानदारी से उसकी मदद करूंगा, जैसे हमने विधानसभा में उसकी मदद की है। हार का भी अगर अंदाजा लगाएं कि विधानसभा में लगभग 35,000 के करीब हारी है। देखो, हार जीत तो बाद की बात है, हारी तो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी हाईकमान ने मेरे को तभी नजरअंदाज किया था भी आपको वोट कम मिली है, और सुमिता सिंह 1 लाख से ऊपर वोट लेगी, लेकिन लोगों ने नहीं दी वोट, तो हम क्या कर सकते हैं। लोगों का रुझान कैसा था वो नहीं समझ पाए, लेकिन नगर निगम में सुमिता सिंह जीत जाएगी, ये मेरे को बड़ी मजबूती से मैं ये कह रहा हूँ। सुमिता सिंह 100% जीतेगी और चेयरमैन बन सकती है हमारे करनाल की, और अच्छी सेवाएं दे सकती है, क्योंकि ईमानदार है और मेहनती है और काम करना जानती है। तो क्या त्रिलोचन सिंह भी कैंडिडेट हो सकती है मेयर के? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर सुमिता सिंह देते हैं तो मैं उसकी मदद करूंगा। अशोक राणा, इनसे मैं वादा कर बैठा हूँ, मनोज वधवा जी है, गवा परिवार है, भी आपकी मैं मदद करूंगा। ऐसे में उम्मीदवार नहीं हूँ। फिर भी अगर पार्टी हाईकमान ने जैसे 2019 में बुला के मेरे को कहा था नहीं आपको ही लड़ना है, जब और भी उम्मीदवार थे, तो मैं पार्टी हाईकमान को मना नहीं कर सका। ऐसे अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा सुमिता सिंह, मनोज वधवा, अशोक राणा, गवा फैमिली जिनके नाम मैंने लिए हैं, रानी कमोज, इनमें से अगर दे दी जाए तो मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा। मदद कर पाएंगे, मतलब आप सूत्रधार बन सकते हैं एक जीत करवाने के लिए। देखिए, कार्यकर्ता मेहनत कर सकता है। अभी सुमिता सिंह चुनाव में कितना ताम झाम था, कितनी मेहनत की लोगों ने, कई एमसी आए, कई बड़े बड़े नेता आए, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश गुप्ता जी भी आए मैदान में, उन्होंने मेहनत की ना जी। कार्यकर्ता का काम है मेहनत करना, वोटर का काम है वोट देना। और छवि किसकी होती है? कैंडिडेट की होती है, उम्मीदवार की छवि होती है, वोटर ने देनी होती है। कार्यकर्ता तो एक दरिया में छाने वाला काम करता है, झंडा लेकर सड़कों में चलता है, बूथ संभालता है, पद यात्रा करता है। वो कार्यकर्ताओं ने करी तो हम सुमिता सिंह के लिए भी करेंगे, जिसको टिकट देगी पार्टी उसके लिए भी करेंगे। एक तरफ अगर ध्यान दौड़ाएं तो जो चुनौती भाजपा ने दी है, उस चुनौती में क्या नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो आज से नहीं, पिछले 70 साल से भारत के अंदर हर चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव लड़ने भी चाहिए। लड़ने के लिए होता है मजबूत, दमदार वही होता है जो मैदान में हो, लड़ना चाहिए, और कांग्रेस लड़ेगी भी। हार और जीत वो बाद की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ करनाल का चुनाव हम जीतेंगे, नगर निगम का 100% जीतेंगे। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, उम्दा उम्मीदवार हैं जो बढ़िया मुकाबला कर सकते हैं, जिनकी छवि बड़ी उज्जवल छवि है, बढ़िया छवि है, वो टिकटार्थी हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो वो लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
मैं अपने करनाल की बात कर सकता हूँ। अगर करनाल की ही बात करें तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि उदयभान जी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसे भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए? देखो जी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इन ऑल होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने अगर 2 दिन पहले ये बात कही भी हम चुनाव लड़ाएंगे सिंबल पे, तो मैं समझता सिंबल पे ही पार्टी का ये फैसला है। तो हम भी चाहेंगे सिंबल पे लड़े, कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं भी सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए। हार और जीत बाद की बात है, लेकिन करनाल में के अंदर बड़े मजबूत साथी हैं जो जीत का आएंगे। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव अलग अलग है। नगर निगम चुनाव खाली करनाल तक सीमित रहेंगे, करनाल का चेयरमैन फैसला करेगा, हरियाणा का फैसला चीफ मिनिस्टर करते हैं। इसलिए करनाल के लोग ये चाहेंगे भी ऊपर भी सरकार मोदी की, फिर हरियाणा की, करनाल में कम से कम एक सरकार तो कांग्रेस को दे दी जाए, ताकि विपक्ष मजबूत भी हो और ईमानदारी से काम करेंगे। अगर सरकार का आदमी बनेगा तो वो पूरा काम नहीं कर पाएगा। अगर ओपोजिशन आदमी बनेगा वो जरूर से ज़्यादा काम करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से करेगा, जिसकी वजह से लोगों को पूरा फायदा मिलेगा। करनाल के जो मतदाता हैं उनको पूरा फायदा इसलिए मिलेगा, जो जुड़े हुए हैं नगर निगम के साथ, इसलिए मिलेगा क्योंकि हर टाइम डर रहेगा कांग्रेस के चेयरमैन को, वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ईमानदारी से करेगा, इसलिए करनाल का विकास में फायदा होगा। तो क्या लग रहा है कि दोबारा से फिर हुड्डा जी जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आल रहेंगे, जो कि टिकटों के बंटवारे में चाहे वो मेयर के लिए हो चाहे पार्षद के लिए हो, तो क्या दोबारा से उनको जिम्मेवारी दी जाएगी? मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने बड़ी मेहनत की, इसमें 2 राय नहीं। बहुत ज्यादा ईमानदारी से मेहनत की, इतने ज्यादा कार्यक्रम किए कि जो कार्यकर्ता है वो भी सोचने लग जाते हैं रोज ही कार्यक्रम आ जाता है। आप ही देख लो कितने बड़ी बड़ी रैलियां हुई, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। पार्टी अध्यक्ष और बड़ा लीडर हुड्डा साहब तो यही कर सकते हैं ना, ये लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को बात पहुंचा सकते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने वो खूब लड़ी। हार और जीत अगर ईवीएम के माध्यम से निश्चित हुई है तो उसमें हुड्डा साहब कुछ नहीं कर सकते, उदयभान जी कुछ नहीं कर सकते। उदयभान जी से पहले बहन कुमारी शैलजा साई हरियाणा की बता, उसने भी जितने समय वो रही हरियाणा में उसने बखूबी काम किया। तो हमारे नेताओं की तरफ से कोई कमी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा राहुल गांधी जी को संदेश देना चाहूंगा भी हुड्डा साहब और उदयभान जी के ऊपर ही दोबारा 5 साल अगला दाव लगाया जाए, और वो खूब ही लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि पीछे लड़ते आ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़िया लड़ेंगे। अब जैसे मेरे को बदल दिया, मेरे को टिकट अगर देते 3 महीने पहले मैंने 54,000 वोट ली, और मेरे को देते हौसला मेरी 20,000 वोट बढ़ती, लोगों को मेरे साथ हमदर्दी थी, मेरी 20,000 वोट बढ़ती। तो इसी तरह हुड्डा साहब के 5 साल लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनको अगर 5 साल दे तो अगली सरकार जो कांग्रेस की बननी तय है। तो देख सकते हैं हमारे साथ थे त्रिलोचन सिंह, जो कि संयोजक हैं करनाल जिला के, और बात इन्होंने बखूबी कही है कि कांग्रेस जो है सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको अभी तक लग रहा था कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि अच्छी जो है पिछले जो कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव गए हैं, उसमें अच्छी खासी हार जो है कांग्रेस की हुई है। इससे पीछे हटती हुई कांग्रेस, क्योंकि निगम के जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसमें सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसे सवाल सामने आ रहे थे। लेकिन जैसा कि हमें बताया गया है कि संकेत कहीं ना कहीं नेतृत्व के आ रहे हैं कि सिंबल पर चुनाव जो है कांग्रेस लड़ने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी जो है पहुंच सके। धन्यवाद।